सब यही रह जाने वाला है। राज वैभव पाया, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यहाँ है कि जब ये एक बार किसी संत का प्रवचन सुनते हैं और 6 के 6 भाइयों को वैराग्य हुआ, मन के अंदर परिवर्तन आया, करवट आई। इन्होंने कहा ये सब जीवन अनेक बार पाया, अब तो वो प्राप्त करें जो सर्वोपरि हो, सबसे ऊंचा हो। बंधुओं, यह भाव इन 6 के मन में आता है और फिर ये सारे भाई 6 के 6 भाई दीक्षा ले लेते हैं। ये हुए उल्लेखनीय बात, सबके सब ने दीक्षा ले ली। कितनी बड़ी बात और कितनी अद्भुत बात है यह है। दीक्षा लेकर साधना करने लगे। रुचियां अपनी अपनी होती हैं। अपनी अपनी कैसे होती हैं? किसी को तप में रुचि है, किसी को स्वाध्याय में रुचि है, किसी को सेवा में रुचि है। सबकी अपनी रुचियां हैं। और समझ लो ये सारी साधनाएं हैं। सेवा भी साधना है तो स्वाध्याय भी साधना है, तप करना, उपवास करना वो भी साधना है। इसके साथ में धर्म देशना देना, लोगों को धर्म का रास्ता दिखाना, यह भी अपने आप के अंदर साधना है। ये सब 6 के 6 अपने अपनी तरह से साधना में लग जाते हैं। सबसे पहली बात वज्रनाभ की। बंधुओं, वज्रनाभ ने अपने जीवन के अंदर संख्या तो क्या कहूँ, हजारों लाखों व्यक्तियों को धर्म से जोड़ा। अपने वाणी के प्रभाव से बहुत लोगों को धर्म से जोड़ा और उनसे पाप छुड़वाए। रुचि होती है अपने। पंजाब का एक नगर पटियाला, मुझे उसकी याद आई है। बंधुओं, पटियाला में कुछ संतों की समाधियां बनी हुई है। वहां एक संत की समाधि बनी हुई है। कोई बहुत पुराने नहीं हुए, योगीराज जी के महाराज के काल के थे, उनके समय के थे। उनको, वो पटियाला में रहते थे, मतलब वृद्ध होने के कारण से एक रुचि थी। और क्या रुचि थी? कोई भी आदमी उन्हें मिल जाता, उसी को धर्मोपदेश देने लगते। अब कोई भी आदमी मिल जाता, इससे आप क्या समझेंगे? आप समझो, वो सुबह बाहर निकलते, सूर्य उदय होता और बाहर निकल जाते। कोई मिल जाता, रिक्शे वाला, तांगे वाला, राह चलता, मुसाफिर, राहगीर और कोई आदमी, उसी को सुनना भाई, जरा मेरी बात सुनना। आदमी सोचता कोई काम होगा, कुछ बात होगी, रुक जाता और उसको तत्काल आशीर्वाद देते। आदमी खुश होता, भाई चलो संत का आशीर्वाद मिला। और फिर पूछते, भाई देखो ये चाहते हो कि संत का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा मिलता रहे और संत क्या, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता रहे? बोले हाँ जी चाहते हैं। शराब नहीं पीना। आदमी फंस जाता और कई कहते नहीं हम तो नहीं पीते, और वो उस आदमी को उपदेश देते, शराब और मांस का नियम करवाते। उनको ये नियम था, 5 आदमियों को जब तक शराब का, मांस का, इसके प्रयोग का नियम नहीं दिला दें, तब तक वो आहार नहीं करते थे। कैसा लगा आपको? आश्चर्य तो हुआ होगा ना। एक दिन मिल जाए, 2 दिन, रोजाना 5 आदमी कहाँ से मिलेंगे? पर वो करते थे ऐसा। वो सुबह के निकले, आते रहे, 12 बज गए, 1 बज गए, धूप हो गई, कुछ हो गया, मौसम की कोई परवाह नहीं, 5 आदमियों को नियम करवा के आते थे। और जब उनके 5 पूरे हो जाते फिर लौटते। भाइयों ने, समाज ने बहुत प्रार्थना की, गुरु महाराज
ठीक है, उपदेश दिया करो, आप इतना समय लगा देते हो आहार के पानी के, कुछ शुद्ध रखा करो। बोले भाई नहीं, मेरा मन नहीं मानता, मैं तो कुछ न कुछ धर्म प्रचार करने का मेरा मन रहता है। और वो ऐसा हर रोज करते थे, कभी कभी उनका आहार ही रह जाता। आदमी मिले नहीं, पूरे नहीं हुए तो नहीं करे, आहार नहीं किया। बताओ क्या गजब की बात है, क्या अद्भुत बात है। और क्या, कई बार तो कई आदमी धमकाने लग जाते, तो होता कौन है, क्या मतलब है तेरा, कौन है तू, हमारे को क्यों टोक रहा, ऐसा भी सुनने को मिल जाता। बेचारे नरमाई से बात करते, भाई मैं तो तुम्हारे भलाई की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा हूँ। और ये भी घटना घट जाती, परंतु ऐसा होता था। ये उनके हृदय की लगन थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक व्यक्तियों को शराब पीने का और मांस न खाने का उन्होंने प्रतिज्ञाएं दिलाए, दुनिया में सुधार किया उन्होंने। मैं बात कर रहा था वज्रनाभ मुनि की, उन्होंने धर्म प्रभावना अद्भुत की मुनि जीवन के अंदर। ये जीवानंद वैद्य का जीव है, उसकी बात हो रही है। बहुत प्रभावना की और बहुत लोगों को सन्मार्ग दिखाया, धर्म का रास्ता दिखाया। बंधु और बहनों, इन छह भाइयों के विशेषताओं की बात कर रहा हूं। बंधुओं, जो उनके बाद दूसरे नंबर के ऊपर भाई थे, उनकी बात अपनी थी। और उनके बाद क्या थी, उनका नाम बाहु था। बाहु मुनि संतों के आहार पानी लाने की उनकी बड़ी भावना रहती थी। अपनी मजबूरी बीच में एक बात बता दो, मैं कोई बात कहता हूं तो कोशिश करता हूं उस बात को प्रमाणित करके बताऊं कि ये ऐसा है। मैंने बताया ना, धर्म प्रभावना के बाद वर्तमान में ऐसा साधु हुआ जो 5 आदमियों को हर रोज नियम करवा करके फिर रोटी खाए, कितनी बड़ी बात है। और वज्रनाभ मुनि ने तो कितना को उद्धार किया होगा। बाहु मुनि संतों के आहार पानी की व्यवस्था करते थे। और बात उस जमाने और इस युग के ये थी, 500 साधु थे जो वृद्ध थे, जिनको आहार औषध आदि की अपेक्षा थी, वो स्वयं लाने में समर्थ नहीं थे। और ये बाहु मुनि उनके आहार पानी की व्यवस्थाएं करते थे, लाके देते थे। आपको एक आदमी से कितना ले आएगा, जितना भी लाया होगा, जितना भी लाए होंगे, और किसी को साथ लेके गए होंगे, कुछ और किया होगा, लेकिन उनकी अपनी भावना थी। 500 साधुओं के आहार की व्यवस्था करना, ये उनकी खुशी थी। किसी को खिलाकर खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, ये तो अपने अपने भावनाएं होती हैं। उन्होंने जीवन में ये काम किया। और बंधुओं, जो सुबाहु मुनि थे, उनकी बात और विचित्र थी। वो जो रुग्ण और अस्वस्थ साधु थे, वे उनके शारीरिक परिचर्या करते थे। शारीरिक परिचर्या, मेरा सिर दुख रहा है, अच्छा गुरु महाराज अभी आपकी सेवा करता हूँ। मेरे पाँव दुख रहे हैं भाई, मुझे बहुत दर्द है, मेरे घुटने दुख रहे हैं, मुझे ये कष्ट है, मैं सेवा करता हूँ। वे उनकी शारीरिक परिचर्या करते थे। 500 साधु, कोई न कोई एक आध के बात तो नहीं, सारा दिन ही लगी रहते थे। अब इसकी सेवा, अब उसकी सेवा, अब उसकी सेवा, इसको ये तकलीफ, अब इसकी सेवा, सारा दिन यूं बिताते थे। कस्तूरी को, एक पदार्थ होता कस्तूरी, आप जानते हो, केसर कस्तूरी। कस्तूरी को शपथ लेकर बताने की जरूरत नहीं होती, मेरे अंदर सुगंध है, बताती है कस्तूरी किसी को। कस्तूरी का तो अगर वो सचमुच में सही में कस्तूरी हो और खोल दे उसको, एकदम वातावरण सुवासित हो जाएगा। उसकी विशेषता है, जिसमें गुण होते हैं दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होती।
कभी देखो मेरे अंदर ये गुण है, मैं सेवा करता हूँ, आहार की व्यवस्था करता हूँ, बताने की जरूरत नहीं। और बताने के लिए किया तो किया क्या, वो तो अपनी खुशी के लिए करना होता है। लोग इस बात की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बोले अरे अद्भुत है, गजब है, विलक्षण है, इतनी सेवा करना। लोग प्रशंसाएं करते थे। उनसे छोटे दो भाई जिनका नाम पीठ और महापीठ था, संयम का पालन करते थे, तप करते थे और भी मुनिचर्या संबंधी बातें करते थे तथा यथा योग्य सेवा अधिकारी भी करते थे। परंतु लोग नाम लेते बाहु और सुबाहु का। किसका नाम लेते भाई? बाहु मुनि की क्या बात है भाई, सुबाहु मुनि की क्या बात है, लोग कहते। और सब कुछ ठीक था। पीठ और महापीठ, इन दो मुनियों में संयम की कोई कमी नहीं थी। पर इस बात से मन में ईर्ष्या भाव आ जाता। बताओ लोगों को क्या वहम हो रहा, जब देखो इनका नाम लेंगे, हमारा नाम नहीं लेते। ये ईर्ष्या भाव था। ये ईर्ष्या बहुत खराब होती है। और ये ऐसी चीज है ईर्ष्या, ये कहीं भी पैदा हो जाती है। ईर्ष्या गृहस्थों में तो रहती हैं, व्यापारियों में रहती हैं, ईर्ष्याएं साधु में भी हो जाती हैं, कहीं भी पैदा हो जाती है। ये तो एक ऐसी बेल है जिसका नाम अमर बेल होता है। एक पीली सी होती है, उसमें पत्ते वत्ते भी कुछ नहीं होते, केवल सलाई सी होती हैं, पेड़ों के ऊपर पड़ी रहती हैं। वो ऐसी बेल है जो पेड़ के रस को चूसती रहती हैं और चूस चूस करके उस पेड़ को ख़त्म कर देती हैं। क्यों जी भाई, बड़ौदा वाले श्राव को है ना, ये तो मैंने गाँव की बात बताई, क्या नाम उसका, अमर बेल ही है ना, अमर बेल पेड़ को खत्म कर देती है। पेड़ खत्म हुआ, खुद खत्म हो जाती है, सूख जाती है, क्या करें, कुछ खाने को रहा नहीं, पीने को रहा नहीं, खत्म हो गई। ईर्ष्या ऐसी चीज है, ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए बंधुओं। बल्कि कोई आगे बढ़ रहा हो उसको प्रोत्साहन दो कि वो और आगे बढ़े, ये भावना करो, किसी से ईर्ष्या मत करो। बाहु सुबाहु, इन दो मुनियों की चर्चा दुनिया करते और पीठ महापीठ मुनियों के मन के अंदर इस बात से ईर्ष्या होती। जहाँ तक साधना संयम की बात थी वो अद्भुत था, लेकिन ये एक बात उस अमर बेल की तरह से कहाँ से आ गई, उनके मन में ये बात रहे थी। इनके बाद सुयश मुनि थे, इनके छोटे भाई। सुयश मुनि की क्या बात थी, सुयश मुनि में ठीक है और सब सद्गुण तो रहे थे। वे ऐसे थे जो हमेशा वातावरण को आनंदमय और प्रसन्न बनाकर रखा करते। ये बड़ा गुण होता है, कई व्यक्तियों में होता है। वातावरण जो है ऐसा हो और उसको आनंद में बदल दें, हर्ष में बदल दें। वो कुछ ऐसे मुनि थे। ये 6 हो गए जो मैंने आपको बताए। कितने हो गए? हो गए ना 6। इन सब के बंधुओं इस तरह से साधना चली। आखिर जीवन का अंतिम सिरा भी आया और उसके बाद समय समय पर अपना अपना आयुष पूर्ण करके ये सब ऊंचे देवलोक में गए, बहुत ऊंचे देवलोक में गए। सबका जन्म वहां पर हुआ, सब अपनी अपनी करने ले चले, जिसने जो किया था उनके साथ था ले चले। अब ये देवलोक में है, वहां का सुख आयुष वो सब भोग रहे हैं, देख रहे हैं। अब उसके बाद उसके अनंतर बात होती है मनुष्य भव की।
और वो किस तरह से। बंधुओं, ये जो भगवान ऋषभ देव की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका जो ये जन्म है, ये 13वां जन्म है। हम इसे गिन सकते हैं, जीवानंद 9 में थे, 10वां देवलोक, और 11वें भाव के अंदर ये चक्रवर्ती बने थे, वज्रनाभ जहाँ पर इनका नाम था, फिर देवलोक। इस तरह से ये सब कार्य चला था। और बंधुओं, 13वें भाव में अब इनको तीर्थंकर बनना है। जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी हमारी, कहाँ से यात्रा शुरू हुई थी आपको याद होगा, धन्ना सार्थ वहाँ से, और होती हुई जीवानंद वैद्य और यहाँ, और अभी जो मैंने आपको वज्रनाभ की बात बताई, ये सब यहाँ तक देवलोक, अब यहाँ जन्म होता है। तीर्थंकर जन्म की महिमा बड़ी अद्भुत है। समय समय पर मैं तीर्थंकरों की स्तुति कहकर अपने आप को आनंदित करता हूँ, और वो आनंद में आपको भी बांटने का प्रयास करता हूँ। महावीर कथा हो, हम महावीर तीर्थंकर प्रभु की चर्चा करते हैं। ऋषभ देव प्रभु की कथा हो, हम भगवान ऋषभ देव की चर्चा करते हैं। बंधुओं, ने तो समय है इतना, और इतनी बात तो नहीं कह पाऊंगा। इतनी बात कह रहा हूं आपके सामने। उस युग में, उस जमाने में नाभिराज नाम के कुलकर थे। क्या शब्द कहा मैंने? कुलकर। वो युग, वो जमाना मानव जाति के इतिहास का विकास का जमाना था। उसके अलग अलग व्याख्याएं हैं। जो इतिहासकार हैं वो अपनी तरह से व्याख्या करते हैं, और जो धर्म जगत के इतिहासकार हैं वो अपनी तरह से व्याख्या करते हैं। कुलकर शब्द का अर्थ होता है जो अपने कुल में, खानदान में जो प्रमुख हो उसको कुलकर कहते हैं।